बरदार चारों का अस्सलाम वालेकुम मराकश बेजाना माशमारा वशत कने चुके मकरान टू कराची ट्रांसपोर्ट कहते हैं वस्तगें चीज़ें रोज भी पमिश का बंदा के ट्रांसपोर्टर सरापा एहतजाज तो ट्रांसपोर्टर वदा विंदरा नाका काड़ी चेक पोस्ट नज़दीका वती बस ओश्तार इंतगाह एहतजाजी कैंपे जता जारशानी का नगाह कोस्ट गार्ड FC या दिगे फोर्सेस के हस्ता आनी नारवा सलूक के खिलाफा तो कराची दा मकरान खास तौर पर कराची दा कोयटा विवक्ष है कराची दा तुरबत और कराची टू ग्वादर और पंजगूर एक हस्ते अब तश्त कला के सफ़र हैं तो EMA सिक्योरिटी फोर्सेस है खास तौर पर FC और कोस्ट गार्ड है चेक पोस्ट के हस्ता आनी सब डीजल नामा मल्लुक मजने के साथ या तंकनक भी दो भी निमगा बस के हस्ता आना चे डीजल लाइनक भी और ये दौराना मुसाफिर के हस्ता कलाकानी कलाक वदार कना तो चूँकि वस्तगे रोचा प्रेस कॉन्फ्रेंस को तगा सिंध बलूचिस्तान कोचेज़ ऑनर एसोसिएशन चेयरमैन इकबाल शाहज़ई साहबा मोहम्मद इकबाल शाहज़ई साहबा दुरुस्त मामलात के हस्ते आ दिमा एर को तगता तो तलार नलेंड बदोक चेक पोस्ट पोर नदी चेक पोस्ट और पदा नाका काड़ी चेक पोस्ट के हस्ते ए रूटा वदे के आम मर्दम मा सफ़र कने चेवड़े जंजालानी आमाची तो 5 कलाक के हस्ते गेशें लगी तो अमा बस के हस्ते डीजल बरदार बस नहा या डीजल मारने या मुसाफिर बसा तो आन वदी के सफ़र करना तो आ बसा को हमें सलूक कनक भी के या मुसाफिर बरदार दिगे बसा को कनक भी तो पमेश का ट्रांसपोर्टर के हस्ते सराफा एहतजाज आनी कुछ हमेशा के न सिर्फ FC कोस्ट गार्ड बल्कि मस्तने सिक्योरिटी अदारा के हस्ता सिक्योरिटी नामा डीजल कशा और आहाना मजने के साथ या मल्लुकारा तावान दियक भी तो दो निमगा बाज़ें सियासी जमात के हस्ता आना एहतजाज के हस्ते गुश्ता एहतजाज अक्का होती बयान दाता वो इदारा नी फोर्सेस सिक्योरिटी गार्ड नी FC और दो निमगा तई कोस्ट गार्ड है तो आनी ये रवैया के हस्ते शदीद अल्फाजा को मजम्मत को था तो ये इंतहाई नारावा सलूकी वस्तगी बाज़ें वदा डीजल तेल नामा बर जाएँ कि इशे तो का कोस्ट गार्ड के हस्ते तंग का तो बाज़ टाइम बाद हिस्सा बलूचिस्तान असम्बली या ग्वादरा सियादारों की बलूचिस्तान असम्बली मेंबर मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब हम इस तरह का पुत्रान तो बलूची में कोशिश करें कि आइए मौक़ा बुजूरी तो बुनियादी तौर तेल नामा मुसाफिर के हस्ते मकराना चाहिए कि शदीद ज़हनी अजियत शिकार जोड़ कनक तो गस्तगें अब तक ये नामा कराची टू मकरान के हस्ते तुरबतर ग्वादर बसेस के हस्ते कोचेज़ बंद तो चर्ची सब हज़ारा मरदम के हस्ते मुतासरें या कराची और मकरान एक अंचे कनेक्शन है कि न सिर्फ कारोबार हवाला बल्कि उदा इलाज असराती नबूक मरदम बीमारी सिलसिला के हस्ते कराची कहाँ रोचे तकरीबन बाज़ें बसेस के हस्ता मुख्तलिफ़ ट्रांसपोर्ट आनी या दर कहाँ तो कोयटा कराची टू तुरबत ग्वादर टू कराची के हस्ते सफ़र करना तो वधी के ये रूट ये ट्रांसपोर्ट बंद भी एहतजाज सूरत बस के हस्ते न रुआ तो महलूक बाज़ जंजालानी आमाज भी तो एक मजनी मुसीबती एक जंजाल है पर चके मरदम इलाज यात्रा कराची कहाँ या वाज़ मरदमी के हस्ते मकराना तुरबत ग्वादरा रवा लूटी आई वदा पस्ता तो अमा मरदम के हस्ते रेंटे सरा या रेंटे कार सरा सफ़र करना तो आम गरीब मरदों में गुंजाइश अच्छी डरने तो इसे जेड़ा के हस्ते इशे बार चों बुत का या हुकूमत इसी हवाला अच्छी किरदारी बुअ लूटी या ज़िला इंतज़ामिया लसबेला ग्वादर और के अच्छे बड़े किरदारी अदा को करना चूँकि बाज़ें वदा ट्रांसपोर्टर ज़िला ग्वादर डिप्टी कमिश्नर लसबेला गो मुलाकात कुता बाज़े मामला सर का पुत्रान गुत्ता बल इम्प्लीमेंटेशन इच न गुत्ता तो गस्तगे रोचा सिंध बलूचिस्तान बस यूनियन ट्रांसपोर्टर चेयरमैन अजी मोहम्मद इकबाल शाहज़ई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस को तो गप्पा दिलगोश करने पदावती मराकशा में दीमा बरे 2 साल पहले हमारे कोस्ट गार्ड के निज़ाम में एक तब्दीली आया क्योंकि कोस्ट गार्ड कई सालों से एक DG के नाम पे चल रहा था, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड। उसमें एक बड़ा चेंज आया और हम लोगों ने जो है ना खुशी मनाया कि अभी DG के ऊपर एक लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल बैठा हुआ है। ये हमारे लिए ज़रूर कुछ सोचेगा और कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करेगा। हत्ता कि मैंने कुछ जो है ना 2-3 दफ़ा ट्राई किया कि मैं मिलूँ उससे कि एक जनरल हमारे जो है ना कोस्ट गार्ड की कमान के लिए आया है और वो शायद हमारी ज़रूरत हो, ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत हो, ताकि वो कुछ चीज़ों को समझ ले और हमसे सीखे।
मगर 2 साल में उसने ये भी गवारा नहीं किया कि मैं किसी से मिलूं। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बसों का चल रहा है, ट्रकों का चल रहा है, ट्रालर्स का चल रहा है, गैस बाउज़र का चल रहा है। आज तक उसने किसी ट्रांसपोर्टर से मीटिंग गवारा नहीं किया कि मैं इन लोगों से मीटिंग करूं। उसने नया सिस्टम मुतारिफ़ कराया कोस्टल हाईवे में। वो सिस्टम क्या था? वो सिस्टम ये है कि जी एक बस से, क्योंकि कोस्टल हाईवे में 4 कमांडर हैं, एक कमांडर गवादर में बैठता है, उसका चेक पोस्ट का नाम है नालिंट। वो छोटे छोटे चेक पोस्ट तो दूसरे हैं, मगर जो मेन चेक पोस्ट की बात कर रहा हूँ उसका नाम है नालिंट। दूसरे चेक पोस्ट जो कमांडर पसरी के एरिया में आता है उसका नाम है बदूक। पहाड़ों के अंदर रहना हुआ टेलीफोन काम करता है, वो जो कुछ करे उसका मर्जी। तीसरे चेक पोस्ट का नाम है पोर चेक पोस्ट। ये लियाकत बटालियन उत्तल में मशहूर है, क्योंकि वो ऐसे जगह पे है कि वो जो भी करे भी उसका मर्जी। चौथा चेक पोस्ट है नाका कारडी, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। ये तो दोनों शहरों के चेक पोस्ट मेन है, आरसीडी हाईवे और कोस्टल हाईवे में वाक़या है। इसका तो बहुत बड़ा मर्जी है कि ये गाड़ियों को 5 घंटा भी खड़ा करे, 6 घंटा भी खड़ा करे, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसने कहा कि भाई हम एक सिस्टम बना रहे हैं डीजल के नाम पे, क्योंकि अभी सिर्फ बस रह गए हैं। बसों में आप डीजल लाएँ 2 टैंकी, 2 टैंकी का मतलब है 6000 से 6500 लीटर, जो हमें 2000 लीटर पहले कई ज़मानों से पहले जो अच्छे अफसरान थे उन लोगों ने फ्री किए थे कि यार 2-2500 लीटर आप लोग आएँ, आप लोगों का गुजारा नहीं होता है। पहाड़ों में क्या है, खाली पत्थर के अलावा रेत है, एग्रीकल्चर नहीं है, कारोबार नहीं है। ये 2-2500 आप लेके आएँ, हम आप लोगों से पैसे नहीं लेते हैं। ये आप लोगों का खर्चा भी है, आपके आने जाने का डीजल भी है और ड्राइवरों का खर्चा भी है, ताकि आप लोग जो है ना जब गवादर के हालत बेहतर होंगे तो ये आपके लिए खुसूसी रियायत और मरायत है। मगर इस जालिम ने ना कहा कि नहीं, हम कोई मरायत नहीं देंगे। आप 1,55,000 रुपये जब आप हमारे एरिया में दाखिल होते हैं, सबसे पहला चेक पोस्ट है नालिंट, वहाँ पे आप 500 लीटर डीजल दें। भाई हम 500 लीटर डीजल कैसे दें? उसने कहा फिर तो आपका लाइन बंद है। उसने 2 लाइन बनाए, एक लाइन का नाम था ऊपर वाला लाइन और दूसरा लाइन का नाम था नीचे वाला लाइन। एक लेफ्टिनेंट जनरल जो पाकिस्तान कोस्ट गार्ड को चलाता है, वो बड़े समझदार बन के आए इस्लामाबाद से, उसने 2 लाइन बनाए। एक ऊपर वाला लाइन है जी, उनका जो है ना 500 लीटर डीजल आपको नालिंट में देना होगा। फिर जो है ना बदूक में कमांडर पश्चिमी को 300 लीटर देना, 800 लीटर हो गया। फिर 200 लीटर जो है ना या 300 लीटर उसका मर्जी, ये पोर चेक पोस्ट को देना। ये 3 जगह हो गए, 500 लीटर, फिर 300 लीटर, 800 लीटर और 200 लीटर जो है ना ये हो गया 1000 लीटर। और आखिरी जो चेक पोस्ट है नाका कारडी, इसका खुसूसी टीम यहाँ बैठा हुआ है और ये इसका कोई डीजल मीजल नहीं है, क्योंकि यहाँ डीजल निकालने में बहुत टाइम लगता है। तो उसने कहा कि यार यहाँ का जो है ना खर्चा है 1,50,000 पी बस। बड़ा जरका इकबाल शाजी साहब शुमा गप्पवाल दिलगोश को तो आगोश कहा कि 4 चेक पोस्ट कसते नालिंट पदा बदोक चेक पोस्ट पोर नदी और 4वीं चेक पोस्ट कसते होता एहतजाजी कैंप लगता बसेस उश्तारी नग और धरना दिए बोगाएँ आ नाका काड़ी बंदरे चेक पोस्टिंग। तो चूँकि शायद साहब सोटे तो का कुछ कहा कि नाका काड़ी चेक पोस्ट कैसे इदा डीजल कशे का बास टाइम लगी, तो आप जो कोस्ट गार्ड कैसे आइए एक फ़ी बस 1,50,000 1.5 लाख के रेट फिक्स को था। तो चूनी मजन एक अलमी है अमा सिक्योरिटी इदारा कैसे आनी कार मल्लुकार तहफ़ुज़ दिए गए भले डीजल कारोबार लग गए थे। तो ये कुछ हमेशा के सालिया पेसर कैसे एक बेल्टा डीजी कोस्ट गार्ड बुतनु डीजी जागा एक लेफ्टिनेंट जनरल हथ का, तो आ कसी गो मुलाकात करने का तैयार नहीं। तो अरबा कलदारे कारोबार कैसे चूँकि गुशत भी गैर कानूनी बलिशी मस्तरी बेनिफिशरी हमेशा कि आनी नाम आ ट्रांसपोर्टर कैसे के रगा। तो कोस्ट गार्ड अवाला बाज़े गप भी, तो कोस्ट गार्ड कैसे चूँकि मौलाना हिदायत रहमान साहब बाज़ टाइम हो तक कोस्ट गार्ड मल्लू के साथ तशद्दुद का जुल्म का, तो मस्तरी बेनिफिशरी कैसे ईरानी तेल या डीजल है हमें कोस्ट गार्ड मिलिश बावजूद कैसे कोस्ट गार्ड आम मलदमाना तंग का। तो मरूज में हमें वाला का पत्रान करें तो ये वदा सिंध बलूचिस्तान बस यूनियन और ट्रांसपोर्टर मतलब इकबाल शाजी साहब मदारी कन गए आइए हम गेशिंग का पत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम सलाम। सबकी बात मिन्नत वाले तो वत कश्तर में प्रोग्राम आवा रहे, तो सर हम उर्दू में बात करेंगे ताकि आप हमारी और आपकी बात जो है आला हुकाम तक पहुंच जाए। कल आप लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम बसेस जो है इस वक्त नाका काड़ी पे आप लोगों ने एहतजाजन कड़ी करके एहतजाजी कैंप भी लगाई है। तो
ये सिलसिला जो है कब तक आप लोगों के साथ हो रहा है? पहले भी आप लोगों ने एहतजाज किया, डिप्टी कमिश्नर ग्वादर से भी मुलाकात ही हुई। ये जो 4 जो अहम चेक पोस्ट हैं उनका आपने नाम लिया, जो नाकाकाड़ी वाला चेक पोस्ट है वो अब डीजल उतारने के बजाय एक उन्होंने भत्ता फिक्स किया हुआ है 1.5 लाख का। तो आप लोगों के साथ ये जुल्म ज़्यादती तकरीबन कितने अरसे से हो रहा है? मैं वॉच न्यूज का जो है ना अल्ताफ भाई आपके प्रोग्राम के तवसत से ये कहना चाहता हूँ कि ये 1 साल से ये जुल्म सितम जारी है मकान के तमाम ट्रांसपोर्टर के साथ। ट्रांसपोर्टर को तो दरगुजर करें, जो मकान के अवाम है जो बसों में सफर करते हैं उनके साथ एक इंतहाई जालिमाना तरीके से यह सिलसिला जारी है पिछले 1 साल से। तो ये हमने जो चेक पोस्ट के नाम ऐड किए हैं इसकी तहकीकात होना चाहिए कि ये इसी तरह पे डीजल उतारते हैं और यहाँ नाका गार्डी ने तो टैक्स का 1,50,000 रुपए। तो शाहिद साहब, आप लोगों की डिप्टी कमिश्नर ग्वादर से कुछ अर्सा पहले एक मुलाकात, एक मीटिंग भी हुई थी, तो कुछ चीज़ें तय हुई थी। क्या उसके बाद ये मामलात हल नहीं हुए? उस पर 1% भी इम्प्लीमेंटेशन अमल दरामद नहीं हुआ? देखें, हम लोगों ने जब डिप्टी कमिश्नर गवादर हमीदुर रहमान साहब से गवादर में एक आला सतही मीटिंग किया था इस सिलसिले में जी। हमीदुर रहमान साहब ने ये जितनी एजेंसीज हैं उनको ऑनलाइन किया था इस सिलसिले में। हम लोगों ने बल्कि वहाँ पे जो डिप्टी डीजी कोस्ट गार्ड है उससे भी मुलाकातें किए और एजेंसी से भी मुलाकातें किए, मगर हमारे को ये तसल्ली दिया गया कि आप लोगों का मसला हम जल्द से जल्द हल कर देंगे। हल करने के बजाय जब हम कराची में आए तो उसने अपने रेट को और ज्यादा बढ़ा दिया। तो शायद साहब, दूसरी तरफ जो हम देखते हैं कि ये जो 4 अहम चेक पोस्ट हैं उस पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब हम और आप इसी रूट पे सफ़र करते हैं तो कितनी मुश्किलात होती है। जो बस और डीज़ल उसमें नहीं है या सिर्फ मुसाफिर बरदार बसें, उनको भी इसी तरह रोक के मुसाफिरों की तजलील की जाती है। तो फिर आप क्या समझते हैं कि ये मसले का हल क्या है? जब तक ये मसला हल नहीं होगा आप लोगों का एहतजाज जारी रहेगा? बुनियादी मुतालबात आप लोगों क्या हैं? देखिए, हम लोगों ने अपने जादोजहद पिछले 1 साल से कर रहे हैं कि मसले को आला सतही तरीके से हल किया जाए। मकरन के जो है ना तमाम पैसेंजर जो कराची से गवादर, आज से 10 साल पहले हम लोगों ने बस चलाया था, 6 घंटे का सफर था, 6.5 घंटे का। अभी ये सफर 20 से 25 घंटा, 30 घंटा भी लग सकता है, क्योंकि हर चेक पोस्ट में 5 से 6 घंटा बसें खड़ी हो जाते हैं और उससे डीजल निकाला जाता है। हमारे ड्राइवरों, हमारे कैलेंडरों को ये जो है ना मारते हैं। मैं आपको यह भी बताऊं, आज मुझे ड्राइवर लोगों ने रिपोर्ट दी है कि जब हम चेक पोस्ट पे खड़े होते हैं तो लेडी को और जेंट्स लोगों को बसों से उतरने नहीं दिया जाते वॉशरूम जाने के लिए, इतने जुल्म करते हैं। तो बिल्कुल शाहिद साहब, आपकी बात दुरुस्त है। तो मैंने भी एक दफ़ा सफ़र किया, चूँकि तो एक रास्ते में एक्सीडेंट हुआ था, कोई बाउज़र गिरी हुई थी, बस थोड़ा लेट हो गए, तकरीबन 7:15 पे हम पहुंच गए आपके तलार चेक पोस्ट पे। 15 मिनट बाद उन्होंने जो है बस को नीचे उतारा, रोक लिया, मुसाफिरों को सुबह 6 बजे छोड़ दिया। ये तजलील तो जो है हर चेक पोस्ट पे होता है, तलार में भी, नदीपुर और ये जैसे नलेंट का और दूसरे जगहों पे, लेकिन ये किसी और सूबे में नहीं है। तो ये बलूचिस्तान में क्यों महदूद रखा गया है कि 7:30 बजे से पहले या 5 बजे से पहले आप फिलहाल चेक पोस्ट या फिलहाल जगह क्रॉस कर ली? तो ये ऐसा क्यों होता है? रात में जो आप लोगों के बसेस चलते थे तो उसको भी बंद कर दिया गया है। मेरी बात सुने अल्ताफ भाई, मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ कि हमारे साथ बलूचिस्तान के लोगों के साथ बेइंतहा जुल्म ज्यादती है। कराची से गवादर जब हम जाते हैं तो 4 जगह कोस्ट गार्ड के चेक पोस्ट है, 4। एक जगह हम लोगों को चेंज करे, चाहे उसमें कोस्ट गार्ड को बिठाए, चाहे उसमें सारे एजेंसीज बिठाए,
जो चेक करना है जगह, जो जगह वो तयन करे कि इस जगह में हम आपको चेक करेंगे तो चेक करे। हम चेक करने के जो है ना मुखालिफत नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी मामलात हैं बलूचिस्तान में, वो हमारे गाड़ियों को चेक करे, उनको इजाजत है, मगर लोगों की तजलील नहीं करे। दूसरी तरफ जो है ना 10 जगह चेक नहीं करे। आप मुझे बताएं, आपका ताल्लुक मकरान से है। जब हम नलेट से आते हैं पश्चिमी और नलेट के दरमियान कोई शहर आबाद है? जब हम पश्चिमी से गुजरते हैं उरमाड़ा आते हैं, आया पश्चिमी और उरमाड़ा के अंदर कोई और शहर है? जब हम वहां पे रोक के पैसेंजर उठा लेते हैं। जब हम उरमाड़ा से लेकर कराची की तरफ आते हैं पोर्ट चेक पोस्ट, यहाँ तो हर जगह आपको आर्मी के जवान नजर आते हैं, आर्मी के कैंप नजर आते हैं। यहाँ तो कोई शहर और बाजार तो नजर नहीं आता है, ठीक है ना। जब हम पोर्ट चेक पोस्ट से कराची की तरफ आते हैं तो पोर्ट चेक पोस्ट से आगे तो ना कोई शहर आबाद है, लियारी है, ये नाका कारिडी के वो लियारी है, बाकी लियारी लाकड़ा के अलावा और तो कोई गांव भी नहीं है। तो क्यों ये हमें ना दलील करते हैं? मैं आला सतही लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस जुल्म को बंद करें। मकरान के ट्रांसपोर्टर को एक मुनासिब जगह पर एक चेक पोस्ट दे दें, जो उसको हमारे वक्त चेक करे, 1 घंटा चेक करे, 2 घंटा चेक करे, गाड़ियों के टायर को ले, पैसेंजरों का जो है ना लोगों का शलवार उतारे। जिस तरह अमेरिका में इन लोगों के शलवार को उतार दिया जाता है ना, तो हमारे शलवार ये इधर ही बाथरूम में उतारे ना, ठीक है ना। तो शाहिद साहब, दूसरी तरफ जो एहतजाज आप लोगों का जारी है, तो आप लोगों के जो मुतालबात हैं वो क्या हैं, वो कौन से मुतालबात अगर आपके तस्लीम हो गए तो आप लोग ये एहतजाज ख़त्म कर देंगे? कुछ मुतालबात आप लोगों ने सामने रखे हैं आला हुक्काम के? देखिए, अभी तक हमारे आला हुक्काम ने हम लोगों से राबता नहीं किया है। वो इस लायक भी नहीं है कि हमारे बातों का जवाब दे ना। बाकी ये हमारा कुछ मुतालबात नहीं है। हमारे मुतालबात बहुत जायज़ मुतालबात हैं कि मकरान कोस्टल हाईवे पर एक जगह एक ज्वाइंट वेंचर चेक पोस्ट लगाया जाए, जो हमें चेक करे, बाकायदा तरीके से चेक करे। उस चेक पोस्ट में वॉशरूम होना जरूरी है, लेडीज वॉशरूम होना जरूरी है, वेटिंग हॉल होना जरूरी है, पानी का बंदोबस्त होना जरूरी है। तो इस तरह का ये हमारा डिमांड है। अगर चेक करना चाहते हैं तो एक जगह हमें चेक करें, जगह वो मुनासिब समझे कि कहाँ चेक करना है, इसके लिए हम तैयार है। दूसरी बात है कि वो कहते हैं कि आप लोगों को जो रियायत है 2-3 हज़ार लीटर का, आप इनको नहीं लेके आए। हम लोग बिल्कुल नहीं लेके आएंगे, मगर डीजल को बंद करें। ये डीजल अगर समंगलेंगे तो इसको जीवनी में बंद करें, ठीक है ना, गवादर में बंद करें। मकरान के लोगों को सस्ता मिलेगा, हम लोगों को सस्ता डीजल मिल जाएगा, हम ये धंधा नहीं करेंगे। ये सारे समंगलिंग की वजह से हमें खुद मुलव्वस करते हैं, ठीक है ना। हम जो जेन्युइन ट्रांसपोर्ट है उसको नुकसान हो जाता है, ठीक है ना। ठीक, लेकिन जो इस वक्त आप लोगों का एहतजाज है तो वो बहुत ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पे बहुत उस पर डिस्कस या बातें हो रही हैं। तो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के बार कौंसल, बलूचिस्तान बार कौंसल, सियासी जमातें जो हैं इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत कर रही हैं, क्योंकि कराची का मकरान तुरबत ग्वादर पंजगूर के साथ एक बड़ा करीबी ताल्लुक़ है, एक कनेक्शन है, क्योंकि वहाँ लोग इलाज के सिलसिले में आते हैं, कारोबार के सिलसिले में आते हैं, लोग रेंटे कार पे नहीं जा सकते हैं। इस वक्त जो हैं बहुत सारे लोग कराची में फंसे हुए हैं या मकरान से कराची आना चाहते हैं किसी बीमारी के सिलसिले में, तो बिल्कुल बंद है। आप लोगों की मजबूरियां हैं, तो क्या कोई सियासी जमात से आप लोगों ने राबिता किया है या डिप्टी कमिश्नर ग्वादर, डिप्टी कमिश्नर लसबीला के इस एहतजाज को ख़त्म किया जाए? नहीं, फिलहाल तो जो है ना हमें डिप्टी कमिश्नर हब इस्माइल इब्राहिम ने राबता किया है और एडीसी साहब को भेजा है हमारे पास कि आपके सवालात के हैं, आप लोगों ने जो यहाँ हड़ताल किए हैं उसकी रीज़न क्या है, हमने उनको बता दिया है। उसके अलावा हमें सरकारी जो है ना कोई और ने कोई हाल पुरसी नहीं किया है। हेलो जी, आवाज़ आ रही है जी।
सर बाकी यह है कि हमारे हिमायत में बलूचिस्तान के तमाम पार्टीज, जिसमें नेशनल पार्टी है, जिसमें जो है ना मीर असगर रहीम जो पार्लिमानी सेक्रेटरी है उसने, और मौलाना हिदायतुल्लाह साहब ने भी हमें राब्ता किया है और हमारी हिमायत में असेंबली में वो करारदाद पेश कर रहे हैं। और डॉक्टर मालिक साहब भी आज चले गए क्वेटा में असेंबली में, वो भी मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला आवाज उठाएंगे। बल्कि उनके अलावा मकरान के जितने जो है ना तंजीमें हैं, बशमूल बलूचिस्तान हाई कोर्ट और जो है ना बकाया जो है ना सारे, मेरे ख्याल में सोशल मीडिया के लोग सब इस दफा हमारे साथ हैं, क्योंकि एक जेन्युइन मामलात है। इस मामलात हर घर इस मामलात में मुतअस्सिर है और सब चाहते हैं कि ये जालिमाना निज़ाम चेक पोस्टों का ख़त्म किया जाए। तो शाहिद साहब एक और मसला ये है कि वो बहुत जो है एक गंभीर मसला है, जैसा कि 7 बजे आपको तलार चेक पोस्ट क्रॉस करना होगा, 5 या 5:30 बजे उत्तल 0 पॉइंट को क्रॉस करें या नहीं करेंगे, इसके बाद बस को रोका जाता है और मुसाफिर जो है शदीद ख्वार होते हैं। और इस दौरान हम देखते हैं कि 7 बजे जब पहुँचना है तलार चेक पोस्ट पे, क्योंकि ड्राइवर भी बेचारे मजबूर हैं, उनको पहुंचना है, अगर कहीं लेट हो जाते हैं, बस में कोई खराबी है, पंचर हो जाता है तो वो भी स्पीड लगाते हैं। इस दौरान हादसा भी पेश आते हैं, लोगों की ज़िंदगियां जो हैं खतरे में डालती। क्या इस हवाले से आपने आला हुक्काम से बात की और आपके जो मौजूदा एहतजाज है उसमें ये नुक्ता भी शामिल है? बिल्कुल, ये नुक्ता सारे पेरिस थे। मैंने कहा कि आप हमें जो है ना 6 घंटे देते हैं 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर का सफर में आपने हमें 6 घंटे दिए हैं। 6 घंटे में जब हम नहीं भगाएंगे, हमारे ड्राइवर जो है ना ओवर स्पीड नहीं करेंगे तो तलार में पहुंच नहीं सकते हैं। तो पैसेंजरों का भी जोर है कि यार हमें जो है ना तलार से जो है ना आगे निकलना है, तो हम डी बलूच में जाएंगे, डी बलूच में फंस जाएंगे, ठीक है ना, हमें थोड़ा भगाए गाड़ी को। हालांकि हमने जो है ना रोड सेफ्टी कंट्रोल लॉक कर दिए बसों के, कि वो बसें 110 से ऊपर नहीं जाए, मगर अभी हमने चाइनीज जो इंजीनियर हैं उनसे राबता करके सारे स्पीड खुलवा दिए हैं। स्पीड खोलने के बाद 3 महीने में हमारे लोगों की 24 बसों का जो है ना एक्सीडेंट हो गया, ये ओवर स्पीड की वजह से। ये सारा इस ओवर स्पीड गवर्नमेंट के खाते में चला जाता है, हम इसमें लाताल्लुक हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इकबाल शाजी साहब, आपने टाइम निकाला और प्रोग्राम में शरीक रहे। मनजर चारुका इकबाल शाजी साहब सिंध बलूचिस्तान बस यूनियन और ट्रांसपोर्टर चेयरमैन है गस्तंगर प्रेस कॉन्फ्रेंस को तो गोशक हमेशा के मुतालबा हमेशा के मारा यक चेक पोस्ट सरा दाराग उदा के हस्ते चेकिंग कनक बीबी या 4-5 अब तक चेक पोस्टा मुसलसल दाराग और डीजल नामा के हस्ते मारा तंग कनक एक बाज मजने अलमियाई। तो ब्रेक की जूरी पदाश में निमाकान गेशिंग का पुत्रान करना मड़ादार चारुका ब्रेकअप पद माशमारा वशत करने चुके मोहम्मद इकबाल शाजी साहब के चेयरमैन है ट्रांसपोर्टर और सिंध बलूचिस्तान कोचेज ऑनर एसोसिएशन या पुत्रान कन कहा। तो बुनियादी तौरा ये रूट के हस्ते मुसाफिरान वास्ता इंतहाई एक अजियतनाक रूट ही। तो बाज़ें चेक पोस्ट के हस्ता चूँकि शाजी साहब नाम करेगा कि उदा घंटा घंटा दारा मुसाफिर ख्वार कनक बा, चूँकि कराची और मकरान के हस्ते आई एक करीबी ताल्लुक और रिश्ता कनेक्शन है, तो वस्त के बाज़ें रोचाई डिस्कनेक्ट हैं। तो गपुत्रान बरजाए मेघना नेशनल पार्टी मरकज़ी रहनुमा आजी फिदा हुसैन दश्ती साहब बरदारी कनगाएँ आई होंगे गपुत्रान कने। अस्सलाम वालेकुम आजी साहब। वालेकुम सलाम। इससे बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। हम उर्दू में बात करेंगे ताकि आला हुक्काम तक पहुंच सके, तो आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। तो हम बात कर रहे हैं जो मकरान के ट्रांसपोर्टर हैं, इस वक्त सरापा एहतजाज हैं वंदर में, उन्होंने एहतजाजी कैंप लगा के अपनी बसें एहतजाजन कड़ी कर दी। तो जो उसके मुतालबात हैं या उनके जो खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जो चेक पोस्ट हैं कोस्ट गार्ड और दूसरे सिक्योरिटी इदारों के इस हवाले से कि वहाँ मुसाफिरों को शदीद तंग किया जाता है। जो 6-7 घंटे का सफ़र है उसमें 15-12 घंटे लग सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये इस रूट पे सिर्फ जो है ट्रांसपोर्टरों के साथ ये क्यों हो रहा है? मुल्क भर में हम देखते हैं कि इस तरह कोई कानून नहीं है। बस जो हैं वो रात को बंद हैं, उनको 7 बजे तलार चेक पोस्ट पर पहुँचना है, 5 बजे जो 0 पॉइंट तल चेक पोस्ट है उनको क्रॉस करना है। ये जो बंदिशें हैं ये इस रूट पर क्यों हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे लाइन पे लिया। ये बहुत अहम मसला है क्योंकि कल मैं खुद बाई रोड गुजर रहा था तो मैंने ये बस माशाल्लाह देखी 400-500 बस खड़ी थी। तो देखिए असल में जो वजह जो इकबाल शाहजी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसने तमाम चीजें उजागर की थी। बिल्कुल। वो देखिए असल में हम भी इस रूट पे महीने में एक दो सफर करते रहते हैं। हम ये जो हालात देख रहे हैं यहाँ पे बलूचिस्तान को इन्होंने कानूनी जैसा सलूक कर रहे हैं और खासकर मकरान को इन्होंने एक अलग एक कॉलोनी जो बनाया हुआ है, जो उस पे जो जुल्म सितम उसकी आवाम के साथ जो हो रहा है, जो उसकी बॉर्डर ट्रेड है, जो उसकी ट्रांसपोर्ट है, जो उसकी बिजनेसमैन है, जो उसकी आवाम है, उसके साथ जो सलूक है, ये कब तक चलेगा? यही हालात बलूचिस्तान के बारकान से लेके यूरोप से लेके हर जगह खराब है। लेकिन वहाँ ऐसे इतने चेक पोस्ट क्यों नहीं है? यहाँ कोस्ट गार्ड का चेक पोस्ट है, तलार के साथ आर्मी का पोस्ट है। वहाँ आप लियारी लाकड़ा से निकलते हैं, से इंगोल आ जाते हैं, इंगोल के साथ एफसी अलग है। पता ही नहीं MI सही सुना है आजकल उनका चेक पोस्ट जो एफसी वालों ने बनाया है वो साथ है, इसके साथ आर्मी है। और आप सारे रास्ते में हर 20 किलोमीटर के पास रोको, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अच्छा, दूसरे जो पैसेंजर गाड़ियां हैं उनको रोक रोक के, और बॉर्डर से जो LPG आ रहा है, बाकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो काम हो रहा है वो उनका कारोबार तबाह किया जा रहा है। ये तो एक मंसूबा बंदी है करप्शन का। ये कब तक चलेगा? आप चौकी में आप देख रहे हो जब दिल्ली यहाँ पे रात को रेंजर्स अलग है, रेंजर्स के साथ ही कस्टम है, कस्टम के साथ भी पुलिस है। ये कहाँ दुनिया में कहीं अगर होता है? ये जवाब देना ही आलाकार। कहाँ तक आप करप्शन के खातिर अवाम को तजलील करोगे और यही अवाम से तवक्का करते हो कि बलूचिस्तान के हालात हम ठीक करेंगे और यहाँ सीपेक लाएंगे। तो आवाम सब कुछ देख रहा है। मैं कल कुल्तान तक बॉर्डर तक मैं गया हूँ, वहाँ फातिया पे मैं वापस तुरबत आया हूँ। मैंने खुद गाड़ी में चेक पोस्ट गिने, ये गिनती में नहीं आते। पुलिस और लेवीज एक्साइज का क्या काम है एंटी स्मगलिंग में? तो कोई हो ना, कोई वजीर आला हो, ऐसे लोगों के हवाले बलूचिस्तान को किया गया है जिसको चला रहे हैं। कब तक ऐसे चलाओगे? ये नहीं हो सकता है। बिल्कुल अवाम बेजार है आप लोगों से। न ये कोई यहाँ पे न दहशतगर्दी का जंग है, ये जंग को आप लोग खुद बढ़ा रहे हो। बिल्कुल ऐसे तो आपकी बात दुरुस्त है। तो आप सफ़र करते रहते हैं, आपका चेक पोस्ट इतने हैं कि वो गिने भी नहीं जा सकते। लेकिन ट्रांसपोर्टर भी यही कहते हैं, जब हम नलेंट क्रॉस करके पश्तनी जाते हैं तो यहाँ कोई शेयर नहीं है, न यहाँ कोई मुसाफिर उतार सकते हैं, ना चढ़ा सकते हैं। इसी तरह पश्तनी से उरमाड़ा तक भी कोई ऐसी शहर नहीं है, बल्कि ऐसी दयात गांव ना ही मुसाफिर चढ़ा और सवार कर सकते हैं, उतार सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद नलेंट, फिर बदोक, फिर आगे चेक पोस्ट पे चेक पोस्ट, तो इस तरह ट्रांसपोर्टरों के यही खदशात हैं। तो बुनियादी तौर पर हमने देखा कि जो अंगोल की आपने बात की, वहाँ आर्मी चेक पोस्ट लगाया गया था। वो इसलिए लगाया गया था कि बस कराची से होते हुए मकरान जाएंगे, उनकी रजिस्टर करेंगे, मुसाफिरों की चेकतन करेंगे। लेकिन अब ट्रांसपोर्टर ये कह रहे हैं कि जब हम कराची जा रहे होते हैं, इसी चेक पोस्ट पर उतार कर जो है बसों को मुसाफिरों की तस्दील की जाती है, वहाँ भी डीजल निकाला जाता है। तो क्या लोगों को सिक्योरिटी देने के बजाय ये कारोबार बना हुआ है फोर्सेस ने? ये बिल्कुल देखिए, वो ट्रांसपोर्टर सही बोल रहे हैं। आप इसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल उस टाइम जो था कि लोग एक सिक्योर महसूस कर रहे थे, आर्मी आया है, चलो एंट्री कर रहा है, लोगों को सिक्योरिटी के लिए कर रहा है।
लेकिन ये हम पहले सियासी लोग हम बताते थे ये कोई सिक्योरिटी नहीं है, ये आस्ता आस्ता ये अपने रोजगार बनाएंगे और यहाँ के लोगों की तजलील शुरू करेंगे, क्योंकि इनको कोई एहसास आवाम का नहीं है। ये खानवाई के नाम से जो गाड़ियां निकलती हैं आर्मी की, आप मुझे बताएं C-130 में लाखों लोग सफर कर सकते हैं आर्मी के। आप उनको अपने आर्मी को सेफ हाउसेज में पहुंचाने के लिए आप एयरपोर्ट इस्तेमाल करें। आप सारे 3-3, 4-4 घंटे लोगों को तजलील करते हो, ख्वार करते हो, रोकते हो। एम्बुलेंस तक मैयतें मरीज ख्वार हो जाते हैं चेक पोस्टों में। और यहाँ बसों की जो हालात है, बसों में खवातीन बीमार जो सफर करते हैं उनकी जो हालात होती है, अल्लाह ताला वो एक दिन आएगा, अल्लाह भी ऊपर देख रहा है। ये देखे वहां से बेसेमा में इन्होंने एक चेक पोस्ट बनाया, यही तरीकाकार पूरे मकरान रीजन को इन्होंने कवर किया, बाकी जगह कहीं पे भी ऐसे नहीं है। आप बस से पूरा मकरान को एक वो जोन बना के यहाँ रोजगार कर रहे हैं करप्शन के नाम से। यही कोस्ट गार्ड अभी समंदर से क्यों तेल की कारोबार कर रहा है, आप इनसे पूछ लेना। अभी वो वहाँ समंदर से इन्होंने शुरू की है। तो यहाँ लोग जो 100-200 लीटर लाते थे, अगर उनकी रोजगार था वो रोजगार तुमने छीन ली। तो ऐसा, लेकिन जो सिक्योरिटी इदारे हैं, खासतौर पर DGI उसके अपने मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ईरानी तेल है उसको इतनी स्मगलिंग है, उससे कुछ जो हैं दहशतगर्द ग्रुप्स जो ऐसे एक्टर्स जो इन्होंने स्टेट एक्टर और फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ सामने आ रहा है कि उसमें कौन कौन किस किस चेक पोस्ट में कितने बड़े पैमाने पे जो है तेल डीजल निकालते हैं बसों पे या दूसरे जो तेल बरदार गाड़ियों पे। तो अगर ये स्मगलिंग है तो इसको बंद करें, लेकिन आप नहीं समझते हैं ये सबसे बड़े बेनिफिशरी यही इदारे हैं? आप ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, DGI SPR बगैर प्रोटोकॉल का ये चेक पोस्टों पे छापा लगाए। कोस्ट गार्ड के कितने टैंकर वहाँ खड़े हैं जो लोगों के गाड़ियों के तेल निकाल के यही तेल पे कराची में जाके सप्लाई पंपों में करते हैं। वो खुद जाके प्रोटोकॉल के बगैर इनके ऑफिसर्स जाएं और जाके विजिट करें कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ लोगों के साथ क्या रवैया है। लोगों के गाड़ियों के टैंकरों में पाइप लगा के अपने टैंकर में ड्रमों में डाल के फिर यही बेचा जाता है। लोगों के चीजें उतार के यही चीजें जाके कराची कोस्ट गार्ड ऑफिस वहां से लोगों को गिफ्ट किए जाते हैं। तो ये तरीके का दुनिया में नहीं है। देखिए बॉर्डर्स हैं, आप बॉर्डर फोर्सेस आपके पास हैं तो आप अपने बॉर्डर को मजबूत करें। किसने आपको मना किया अपने बॉर्डर मजबूत नहीं करें? तो आप अपने बॉर्डर्स को करें। बॉर्डर के बाद दुनिया में कहीं पे भी ये चीज अलाउ नहीं होती है कि बाद में चेक पोस्टें हो और लोगों की तजलील हो, लोगों को ख्वार जलील करें कि आपने ये चीज कहाँ से लाया। स्मगलिंग के नाम से स्मगलिंग, ये कहाँ का स्मगलिंग है? हेलो जी जी ऐसा, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जो है कराची मकरान से बिल्कुल जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। कराची और मकरान का ग्वादर तुरबत पंजगुर इसके करीबी एक रिश्ता और ताल्लुक़ है। लोग बीमारी के सिलसिले में आते हैं, कारोबार के सिलसिले में आते हैं। लोग इस वक्त फंसे हुए हैं, बीमार नहीं आ सकते क्योंकि जो गरीब लोग हैं, कारोबार बंद है, वो रेंटे कार पे अपनी ज़ाती गाड़ी नहीं है उस पर नहीं आ सकते। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि हुकूमत वक्त को, ट्रांसपोर्टर्स बरादरी को इस मसले का हल क्या है ताकि जो है ट्रांसपोर्टर्स या मुसाफिरों की इस तरह चेक पोस्टों में तजलील ना हो और कारोबार भी चल सके और ये रूट बंद ना हो सके? तो आप क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए? देखिए मैं खुद पेट्रोल पंपों का मालिक था। मेरा का अज साहब मां पदा ये करनी चुके ये आखिरी सवाल है। तो अज साहब के हस्ते ये लैंड ड्रॉप ये वो गेशिंग का पुत्रान करने पदा ये निमगा रवई चूँकि ट्रांसपोर्टरानी वदा एहतजाज भर जाए तो अज साहब अगो कोशिश करने के आइया का पुत्रान भी करें। चूँकि अज साहब लाइन दोबारा नवन लगा नेटवर्क के सब तो अज साहब का पुत्रान करना ये कुछ हमेशा के ये चेक पोस्ट के हस्ता ये कारोबार गैर कानूनी कारोबार मरकज़ जोड़ बुतगा अमिश ये आड़ा मुसाफिर के हस्ते तंग कनक
बाँ कलाकानी कलाक दारक बाँ तो एक रास्त नहीं कि अमिचो चेक पोस्ट के हस्ते जोड़कनक बुता आ हिसाब न बाँ तो कराची आचे दरक आए या जीवनिया या ईरान बॉर्डर रवे वही निमगा तुरबता रवे या पदा मंदे निमगा तो अमिचो चेक पोस्ट सरा बसेस के हस्ता पूछस दारक बाँ मुसाफिर के हस्ते कलाकानी कलाक पुआर या हमें कानून हारक बुता के तलार चेक पोस्ट के हस्ते उदा अफ्त वजह तरा क्रॉस कनगी अगर नको बस के हस्ते दारक भी वत एक टाइम या सफ़र को तगा तो वदी के एक आजसाई बुतगा रहा एक बाउजरी कब तगा रोड बंद कला के 1.5 कला का लेट बोगा पद वदी के बस उधर सर नबू तलार चेक पोस्ट 5-10 मिनट लेट तो बस के हस्ते दारक बू तो सुबह शशा या लद्दी बुदोमी रोचा तो इसी एक मदनी सबब है हमेशा के ये दौरान कमी बाज बस लेट माँ या ड्राइवर के हस्ते ओवर स्पीड करना ओवर स्पीड आज से सबब जोड़ भी तो इसी जिम्मेदार हम हमें चेक पोस्ट के या गैर कानूनी तौर वती अलग अलग कानूनी जोड़ कर तो हमें बड़ा हमारा बस के हस्ते मकराना दिन पर कराची कहाँ तो 5 बजे आना 0 पॉइंट उतल क्रॉस करने अगर ना आना सज्जन शाह पोपसगी 2 रूचा सब सर दरागी तो ये एक बाज़ मजने अलमिया ही तो ये गैर कानूनी रवैया ही तो डीजल ऐसा गलेंगे नामा चूँकि शाजी साहब को कि डीजल अगर शमाश गैर कानूनी तो इसे बंद वेका इसे नामा ट्रांसपोर्टर या पैसेंजर के हस्ते मुसाफिर ही बड़ा जरीलो कारण का ब्रेक के जरूर पता में का साड़ी में का पुत्रान का बड़ा दार चारों का ब्रेक का पद माशुमारा वशत कनी चूँकि मरूची वहाँ का पुत्रान का नगाएँ मकरान कोस्टल हाईवे है बलूचिस्तान ईद के हाईवेज के हस्ता उदा कलाकानी कलाक मुसाफिरानी तजलील कनक के हस्ते यक मामूली जोड़ बुता चर्चे सब्बा न सिर्फ ट्रांसपोर्टर या बस यूनियन अहदेदार उदोमिनी होगा आम मुसाफिर अलावा देखे कारोबार कनों के मरतम के हस्ता शदीद परेशानी और जंजाल आमाचा तो वस्तगें चीज़ी रोच भी के मकसन मकरान ट्रांसपोर्टर यूनियन निमगा यक एहतजाजी कॉलेज यक बुताओ एहतजाजी काले पदामा गिंदगाएँ के ती वगें मकराना रवो को आओ के बस के आस्ताना का काड़ी दमगा उश्तारी न ओ एहतजाजन दारक बुतगाँव कैंप हम जनक बुता तो वस्त के रोचा चेयरमैन यूनियन चेयरमैन मत इकबाल शाजी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुतगा मरूची अमल लाइना जो ये मुतालबात या ये कदशात या तहफ़्फ़ुज़ात के हस्ते शुमा द्रोश कोता तो मरूची में मराकशा कोशिश कोता कि मौलाना हिदायत रहमान साहब के हस्ते ग्वादर MP है तो माजिया ग्वादर MP को ट्रांसपोर्टर्स के हस्ता मीटिंग कोता इजलास कोता बाज़ चीज़ तय बुतगा भले आई सर इम्प्लीमेंटेशन अंगा न बुत चूँकि शाहिद साहब कुछ महमूद रहमान साहब के हस्ते डिप्टी कमिश्नर बुता ये को मुलाकात कोता भले आई सरा अमल दरामद न बुता तो ये वद्दा मकरान कोस्टल हाईवे सरा या तुरबता बगैर तक कराची चेक पोस्ट के हस्ता आनी बरमारी अमुक चेक पोस्ट सरा मुसाफिर के हस्ते मुसाफिर बस तंग दारक बाँ मुसाफिर जंजालानी आमाज बाँ उदा छोटी फैसिलिटीज़ ने तो घंटानी घंटा दारक सब्बा मुसाफिरानी मुश्किलात के हस्ते गेश होगा तो यक गप्पी बात अहम है चूँकि शाजी साहब गो तो वधी के पसनिया दलेट 0 पॉइंट दरकाय पसनिया का ये दरमियाना के हस्ते तरह छोटे शहर गिंदगा नहीं है तो ना के मुसाफिर बस या मुसाफिर सवार कना या के मुसाफिर एर के जा में बड़ा पसनी उर्माड़ा दा उत्तल तो ये न्यामा हमें मुसाफिर के तुरबता ग्वादरा सवार बुतगदी में कराची आ रहा होगा बल इसके बावजूद के हस्ते हमें चेक पोस्ट सरा दारक माँ तो इसे बुनियादी सबब के हस्ते ईरानी तेल नामा तजलील बर जाएँ भले मैं कहती कि गुशक हमें भी कि ईरानी तेल के हस्ते स्मगलर ये फ़ायदा रन स्टेट एक्टर बोगा ये चीज़ें तंजीम के हस्ते इससे बेनिफिशरी है भले बुनियादी तौर मैं कहती कि मरूची इसे बेनिफिशरी कोस्ट का रेफसी ने बल्कि देखे मजनी अदारा इशे तो का आवार तो माजिया तकरीबन 2 साल पेसर मजिस्ता के एक सिक्योरिटी कदशाए नामा या सिक्योरिटी कदशात सब्बा अंगोला एक चेक पोस्ट आर्मी चेक पोस्ट जोड़ कर बुता भले चेक पोस्ट बस के हस्ता बस रजिस्टर कर बुतगा के कराची दरतगा दीपक ग्वादर तुरबता रहोगा बुतगा उधर कम में बाज दारक बुतगा 5-20 मिनट रजिस्ट्रेशन करने का पद बस के हस्ते रवाजे बुतगा भले दो चीज़ें बढ़ती हैं चूँकि ट्रांसपोर्टर हम कुछ कहाँ कि कराची वधी के बस मकराना कराची कहाँ तो ऊदम दारा वन डीजल लाइनक भी ड्राइवर के हस्ता ज़्यादा कोप कनक बांध ज़्यादा तशद्दुद कनक भी वधी के आगोशा के डीजल
में बस मालिकान मारा तंग कना तो पमेश का बाज़ ड्राइवर के हस्ते गालम गलोच या गदको बेसबावती कार रोज़गार हम दस्तबरदार बुआ चूँकि एक वज़न अलमी है एक वज़न जंजाल है तो इसी सरा बायदें ट्रांसपोर्टर आवार सियासी जमात या केच ग्वादर या डिस्ट्रिक्ट लसबीला इंतज़ामिया के हस्ते दिलगोश बिदियाँ पर जैसे ईरानी तेल के हस्ते एक कसानी कारोबार है या स्मगलंगे नाम दी एक बी ऐसे बेनिफिशरीज़ के हस्ते हिसाब कनक माँ भले बुनियादी तौर हमें बस के हस्ते हम कम किराया ईरानी डीजल के हस्ते कारा कम बाद चूँकि चीज़ी लीटर के हस्ते इंतज़ामिया इजाज़त दाता कि अच्छी गेश बरक मबी तो पमेश का अभी डीजल अबेदम मजनी पैमाने में गिनने के 55 लीटर के हस्ते मुख्तलिफ चेक पोस्ट कशन तो माँ मकराना या कराची सफ़र करो कि एक आम शहरी विस्तारा ये गप्पे एक चमदिस्ती शायदी है कि कुछ हम ट्रांसपोर्ट सर चिचो लीटर कशक भी वधी के माँ उदा दम भरें बसदारी या बसा नरस्ते लाइन लगाई न बसा एक इजाज़त दी भी तो माँ चेक पोस्ट सरा कोस्ट गार्ड आला हुकाम के हस्ते अमूद मौजूद चीज़ें कसानी लेवल ऑफिसर्स के हस्ते वो गपुत्रान कनी या वती इंट्रोडक्शन तारफ़ा कना नहीं तो इसके बावजूद के हस्ते अति कारा का डीजल का ही तंग का तो उसके बावजूद कैसे मीडिया शुमारा सपोर्ट का भले शुमा मुसाफिर बड़ा तंग कने हमारा तंग कने अमा शशब्द कला के सफ़र कैसे दाद कलाक पर्चा लगी एक बाज़ मजनी अलमी है तो बरूची के प्रोग्राम में कोशिश करते मौलाना हिदायत रहमान साहब जो कहीं गब्बूत भले नेटवर्क है लाइन आइए कनेक्ट नबो के सब तो आइए वो गेशी गप नबूत तो मरूची में हमें गप दौरान को कई मसला के हंसने आगामी बड़ा बर्जा भी है ट्रांसपोर्टर के हंसने मुतालबात मन्नक मवानी एहतजाज बर्जा भी तो एक मजने परेशानी जंजाली कुछ मकराना चा कराची या कराची मकराना सफ़र करने के मर्दम के अस्तान मेरी बीमारी सिलसिला कारोबार सिलसिला देखे मामला था कहाँ तो आना बाज़ें जंजाल पेश कहाँ मरदार चारकों को हमें दाका मराशी तो पास वास भी तो नलता बलोच रजाब दी अल्लाह बावट बेचारे मरागिश बेजाना पन शंबे दशंबे शपे साहत अश्ता योका वश न्यूज़ा।